हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ प्रतिभा समर सिंह और आज मैं अपने चौथे व्लॉग के साथ वापस आ चुकी हूँ विथ माई सेम पीपल। यहाँ रहे आनंद भैया और यहाँ रहे राहुल भैया जो कि मेरे वाहन चालक हैं और हम आ चुके हैं वापस। और आज मैं निकली हूँ थोड़ा सा पॉट्स वगैरह की शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा डेकोर वगैरह किया जाए। दिवाली तक तो हमने अच्छा खासा डेकोरेशन कर लिया, बट जैसा कि मैं प्लांट लवर हूँ तो मैंने आज ही काफ़ी सारे पॉट्स मंगवाए हैं। कुछ ऑनलाइन भी मंगवाए हैं और कुछ मैं अभी मिट्टी के लेने भी जा रही हूँ। तो हाँ, ऑफलाइन एग्जैक्टली। तो मैं जा रही हूँ और देखते हैं, आप लोग देखते रहिए, आप लोग जुड़े रहिए। अब हम ढेर सारे पॉट्स लेंगे और फ्लावर्स भी लेंगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से प्लांट्स अच्छे होते हैं गृह वास्तु के हिसाब से, जो हम घर के अंदर भी लगा सकते हैं और अपने घर के आसपास के एरिया में भी लगा सकते हैं। तो फाइनली हम अब अपने शॉप पे पहुंच चुके हैं और ये दिस इज़ वन ऑफ़ माय फेवरेट शॉप, जहाँ से हम ऑलमोस्ट अपनी सारी शॉपिंग करते हैं। पॉट से रिलेटेड, प्लांट्स रिलेटेड, आर्टिफिशियल प्लांट्स और यहाँ तक कि अचार की बरनी तक। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ मिलती हैं, इतने सुंदर सुंदर दिए मिलते हैं, क्ले प्रोडक्ट्स इतने अच्छे मिलते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं तो खुद ही, मैं ज़रूर एड्रेस मेंशन करूँगी यहाँ का, आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। जो भी प्लांट लवर्स हैं, पॉट लवर्स हैं, जिनको क्ले की चीज़ें बहुत पसंद है, स्पेशली हैंडमेड दिए और जितना भी हैंडमेड क्राफ्ट होता है, वो यहाँ ज़रूर विज़िट करें, बिकॉज़ ये बहुत ही सुंदर जगह है। ये दिस इज़ नियर समवेयर वरुणा पुल के बाजू में ही ये शॉप है। 2 कंटिन्यूएशन में 2 शॉप हैं आजू बाजू, ये फर्स्ट वाली है। और मुझे आज काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स मंगवाए थे ऑनलाइन और फिर कुछ मैं अभी लेते हुए भी जाऊंगी। तो उसके लिए मुझे पॉट्स लेने थे और कुछ मुझे प्लास्टिक के पॉट्स चाहिए थे, कुछ मुझे मिट्टी के चाहिए थे। तो हमने सारे डिफरेंट तरह के पॉट्स लिए, मैं दिखाऊंगी आपको अभी। उसके साथ साथ मैंने अपने डाइनिंग टेबल के लिए भी जो मिट्टी का बना हुआ जो अचार का बरनी होता है, वो भी लिया मैंने, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। मुझे एक नज़र में वो पसंद आ गया और मैंने तुरंत सोच लिया कि इसमें मैं अपना अचार रख करके डाइनिंग टेबल पे रख सकती हूँ। तो मैंने वो लिया। यहाँ पे फाउंटेन्स बहुत अच्छे अच्छे हैं और वो भी मिट्टी के बने हुए, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये मैंने अपने सेंटर टेबल के लिए लिया, जिसमें मैं पानी भर के और लाइटिंग लैम्प्स और जो कमल होते हैं, जो लाइट वाले कमल होते हैं जो पानी से चलते हैं, वो मैं इसमें स्टोर करके रखने वाली थी। फिर मैंने ये बड़ा वाला पॉट लिया, जो कि मुझे गाय के पानी पीने के लिए लेना था। मुझे नाद एग्जैक्टली नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने फिर इसमें ही नीचे उसमें थोड़ा सा सीमेंट डलवा के और उस पर क्ले वगैरह लगवा के मैंने ये बड़ा सा साइज़ का पॉट लिया, जिसमें मैं पानी भर के रखती हूँ गाय के लिए, क्योंकि रेगुलर ही हमारे घर के बाहर गाय आती है। तो उसके लिए हमने बड़ा सा पॉट लिया। फिर हमने एक बड़ा सा, बहुत गहरा तो नहीं, बहुत कम गहरा, बड़ा सा एक और पॉट लिया, जो कि जनरली जो कि खाने वाने देने के लिए गाय को यूज़ होता है, क्योंकि आप सभी को पता है गौ सेवा करना हमारा धर्म है। तो हमारे यहाँ रेगुलर ही गाय आती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम घर के बाहर ही कुछ ऐसा सेटअप कर दें कि वो अपना आए आराम से, उसको गेट पे भी खड़े ना होना पड़े और ऑटोमेटिकली उसको खाने का सामान और पानी वानी सारी चीज़ें मिल जाए।
तो जैसा कि अब हमने पॉट वगैरह सारी चीज़ें ले ली, अपनी क्ले से रिलेटेड जो भी था वो सब कुछ ले लिया डेकोर का। और अब मैं आ चुकी हूँ सुविधा सारी शोरूम। और आप सभी को पता है छठ पूजा आने वाली है, तो मैं तो अभी नहीं करती हूँ छठ, बट मैं बहुत जल्दी मैं भी छठ करना शुरू करूँगी और वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। बट हाल फ़िलहाल मैं अपनी मम्मी के लिए साड़ियाँ लेने आई हूँ, और मुझे उनके नहा खा के लिए, खरना के लिए, और शाम वाले अर्घ के लिए और सुबह वाले अर्घ के लिए मुझे उनके लिए साड़ी लेनी है। और मैं आ चुकी हूँ। साड़ी तो वैसे मैंने पहले ही चूज़ कर रखी थी, सारा कुछ करवा रखा था, सिर्फ उसको पॉलिशिंग के लिए दे रखी थी मैंने। तो अब आज मैं वहाँ आ गई हूँ, मैंने उनको बता दिया था कि मैं आने वाली हूँ, तो उन्होंने सारी चीज़ें रेडी करवा के रखी थी। और साड़ियाँ बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं पिक्चर्स शेयर करूँगी आपको, आप सभी के साथ। और उसमें एक मेरी साड़ी भी है जो मैं पहनने वाली हूँ। तो फाइनली वो साड़ियाँ हमने ले ली और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। फ़िलहाल मेरी गाड़ी सामने नहीं दिख रही होगी क्योंकि पार्किंग का स्पेस नहीं था, तो हमने रोड के उस तरफ गाड़ी खड़ी की थी अपनी। तो हमने साड़ियाँ ले ली हैं और अब मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी में बैठने। और अब हम यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ, क्योंकि वायु भी मेरे साथ आया हुआ था, तो हमें जल्दी घर पहुँचना था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें निपटा दी। और फिर तभी मुझे अचानक से ऑल ऑफ सडन याद आया नर्सरी को देख करके कि जो पॉट्स मेरे पास रखे हुए थे और जो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी वाले पॉट्स जो लेने थे उसके लिए मुझे पौधे चाहिए थे। तो जैसा कि मैं हमेशा इनसे लेती हूँ, ये बहुत प्यारी सी बच्ची है, ये भोजूवीर में ही इनकी शॉप है बसई के पास। तो मैं आ गई यहाँ पे प्लांट्स लेने के लिए अपने पॉट्स के लिए। और जो पॉट्स मैंने प्लास्टिक के भी लिए थे उसमें भी मुझे कुछ कुछ प्लांट्स लगवाने थे, तो मैंने वो भी निकलवाया। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ के प्लांट्स मिलते हैं। हाँ, बाहर से देखने में बहुत छोटी सी शॉप है, लेकिन आप जब नर्सरी है, लेकिन आप जब अंदर जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी। और ये बैक ऑफ द वॉल भी इन लोगों ने काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स रखे हुए हैं, फ्लावर्स रखे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं इनके पास। तो मैंने फिर सभी गमलों में अपने और सभी पॉट्स में अपने मैंने जल्दी जल्दी सारे प्लांट्स लगवा लिए, सारे सेलेक्टिव प्लांट्स जो अच्छे अच्छे थे। और बस फिर इसके बाद हम निकल गए घर की तरफ। और जैसा कि वायु जाग गए हैं, तो अब वायु को मैंने ले लिया अपने साथ और अब हम उसके साथ मस्ती करते हुए घर की तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि उसके पापा वेट कर रहे हैं। तो अब हम निकल चुके हैं वायु के साथ। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ पल के बिछाए मेरे लिए बैठे हुए हैं और बड़ी गुस्से वाली नज़रों से देख रहे हैं मुझे कि बहुत जल्दी आ गई तुम। और फाइनली अब हम आ चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग अपस्टेयर्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।